मुबारक हो, यूजी वर्सेस सुगना शुरू हो गया है जेजेके के चैप्टर 244 में। क्योंकि अभी अभी कुछ घंटे पहले उसके स्पॉयलर्स आए और मैंने स्पॉयलर्स देखे तो शुरुआत में मुझे बहुत बोरियत आ रही थी यार। मुझे लगा यूजी वर्सेस सुगना की हाइप का फायदा उठा के फिर से इस चैप्टर में सारी बातें होंगी, किंजाकू की फाइट के बाद बातें ही चलने वाली हैं। लेकिन चैप्टर के एंड में जो 4-5 पैनल्स आए उनमें जो फाइट शुरू हुई है, मजा आ गया यार। क्योंकि इसी चैप्टर में यूजी अपनी न्यू पावर्स का यूज करता है और इसी चैप्टर में हिगुरोमा अपनी पावर यानी कर्ज टेक्निक का यूज करता है, वही कोट वाली जिसको कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था जब उसकी यूजी से फाइट हुई थी। एनिमे फ्रीक चैनल पे देख लेना। तो भैया अगर तुम इंटरेस्टेड हो कि क्या क्या हुआ है चैप्टर में, देन कीप वॉचिंग। तो यार सबसे पहले तो हमें फिर से वही पैनल दिखाया जाता है जिसमें कि यूजी और हिगुरोमा सुकुना के ऊपर टूट पड़ते हैं एक साथ फाइट करने के लिए। उसके बाद अगले ही पैनल में हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहां पर कि सारे सोर्सर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि किंजाकू को यूटा के थ्रू मारने के बाद वो सुकुना के साथ क्या करेंगे। सबसे पहले तो वो डिसाइड करते हैं कि ऑब्वियसली गोजो के हारने के बाद ही वो ऐसा करेंगे जो भी वो डिसाइड करने वाले हैं अभी। और दूसरी चीज़ वो डिसाइड करते हैं कि यूटा जब वापस आ जाएगा तभी इस प्लान को एग्जीक्यूट करा जाएगा। एंड हमेशा की तरह कुसाकाबे कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग करता है, यानी मीटिंग की स्टार्टिंग करता है कि कौन कौन इस वॉर में इस मिशन में पार्टिसिपेट करने वाला है और कौन कौन नहीं। तो सबसे पहले तो काशिमो हाथ उठा देता है कि भैया गोजो के बाद मैं ही जाऊंगा सुकुना से फाइट करने, जिस पे कि किसी को भी एतराज नहीं था क्योंकि काशिमो इसी रीजन की वजह से तो इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद कुसाकाबे ये भी बोलता है कि मीवा नहीं जा पाएगी क्योंकि उसने जब किंजाकू से फाइट की थी तो वाइंडिंग वो कर लिया था कि वो पूरी पावर जितनी लगा सकती है उतनी लगा देगी, लेकिन इसके बदले में वो आज के बाद यानी उस दिन के बाद से स्वॉर्ड को हाथ नहीं लगाएगी। इसके बाद मीटिंग में प्रेजेंट कामो भी अपना हाथ उठा देता है कि वो किसी काम का नहीं है फिलहाल उन सब के लिए, और ऊपर से उसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए वो तुरंत ही थोड़े टाइम बाद ही फैमिली को लेके कहीं दूर जाने वाला है फ्लाइट के थ्रू इस कंट्री को छोड़कर। अब अगर तुम सब वंडर कर रहे हो कि यार कामो ऐसा क्यों बोल रहा है, तो तुमने अगर मेरी ये वीडियो देखी है एनिमे फ्रीक वाले चैनल की, तुम्हें पता ही चल गया होगा कि कामो और माकी की फाइट जब नाओया से हुई थी तो नाओया ज्यादा कुछ काम नहीं आ पाया था, थोड़ी बहुत ही हेल्प कर पाया था माकी की। इसलिए बंदा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड था फील करने लगा है क्योंकि किंजाकू ने उसकी फैमिली को भी छीन लिया, यानी उसकी जो 3 बिग फैमिलीज में आती है फैमिली, कामो फैमिली को उसको भी छीन लिया और उसकी छोटी मोटी फैमिली जो बची है उसको वो बचाना चाहता है। लेकिन इस पे यूजी बड़े ही इनोसेंट फेस के साथ बोल देता है कामो से, कंसोल करते हुए, उसे सहानुभूति देते हुए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंपाई, मैं तुमसे काफ़ी कुछ सीखता हूँ क्योंकि ये जो बगल में बैठा है ना चोजो, इसको सिखाना कुछ भी नहीं आता, यानी टीचिंग में बहुत बेकार है। इस पे कामो को थोड़ा बहुत सही लगता है कि अच्छा आई सी। इतने में बीच में हाथ उठाते हुए हिगुरोमा बोल पड़ता है कि ठीक है काशिमो के बाद मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि पहली बात तो ये कि काशिमो अगर अपनी सीटी यानी कर्ज टेक्निक यूज करता है तो उसकी डेथ पक्की है और उसकी डेथ की वजह से एक चीज बढ़िया हो सकती है कि मैं सुकुना के क्राइम्स में उसकी डेथ को भी जोड़ सकता हूँ, सो डेट सुकुना को शायद डेथ पेनल्टी के लिए और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएं। जिस पर काशिमो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करता है और ये बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं हारूंगा ही? हाँ भैया हमें पता चल चुका है तू हारेगा ही। क्या ही हाइप बनाई थी यार इस बंदे की इतनी सारी, सिर्फ 2 चैप्टर में ढेर हो गया। बट हाँ भैया सुकुना इस टाइम पे अलग ही लेवल पे तो कर भी क्या सकते थे। इसके बाद कुसाकाबे हिगुरोमा से कंफर्म करता है कि क्या तुम पक्का डेथ पेनल्टी दे सकते हो सुकुना को। तो इस पे यूजी बीच में बोल पड़ता है कि हाँ ऐसा करा जा सकता है क्योंकि भैया सुकुना जितनी भी बार यूजी के ऊपर कंट्रोल लिया है यानी अपीयर हुआ है उसकी बॉडी में, हर बार उसने कुछ ना कुछ झंझटबाजी तो करी है, यानी लोगों को मारा ही है। तो इसलिए ये करना शायद आसान हो सकता है, सुकुना को डेथ पेनल्टी देना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। और इन्हीं बातों के कंटिन्यूएशन में हिगुरोमा काफ़ी सारे क्राइम्स गिनाने लग जाता है सुकुना के, जिनमें से कि सबसे ज़्यादा मेजर क्राइम्स शिबुया इंसिडेंट के दौरान नहीं होते, जो कि तुम इस सीजन में देख भी रहे होगे सीजन 2 में। और अगर फिर भी तुम्हें बाकी सारे क्राइम्स जानने हैं तो स्क्रीन पे दिख जाएंगे, देख लेना। अब इन सब चीज़ों की वजह से उन सबको श्योर था कि अगर सारे क्राइम्स देखे जाएँ तो सुकुना को 101% डेथ पेनल्टी मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि हिगुरोमा की जो कर्ज टेक्निक है और उसमें जो जजमेंट है वो एक क्राइम एक बार में जज करता है, यानी सारे क्राइम्स को एक साथ जज नहीं करेगा वो। जिसके बाद कुसाकाबे, यूजी और हिगुरोमा इन सब के बीच में कुछ क्राइम्स पे और बातें होती हैं जो कि सुकुना ने किए हैं, लेकिन उन्हें 101% श्योरिटी मिली नहीं रही होती है कि कैसे सुकुना को डेथ पेनल्टी के थ्रू फंसाया जाए।
सो डैट वो सुकुना की कर्स टेक्निक को नलीफाई कर सके और एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड का यूज़ कर सके हिगुरोमा। और इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड, मैंने अपने दूसरे चैनल यानी एनिमे फ्रीक पे पूरी फाइट दिखा रखी है यूजी और हिगुरोमा की। उसमें एग्जीक्यूशन स्वॉर्ड की क्या पावर है तुम्हें साफ साफ दिखाई दे जाएगी अगर देखना चाहते हो तो। इसके बाद यार यूजी फिर अपना दिमाग दौड़ाता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करता है वैसे यूजी। वो ये पूछता है हिगुरोमा से कि क्या सुकुना के जो 1000 ईयर पुराने जो क्राइम्स हैं उनको भी जोड़ा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि 1000 ईयर पहले तो सुकुना ने बहुत तगड़े तगड़े क्राइम करे होंगे। तो इस पे हिगुरोमा ये बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पुराने क्राइम हो जाते हैं और कर्स टेक्निक उसकी कुछ ऐसे काम नहीं करती। क्योंकि बात यह है ना, उसकी कर्स टेक्निक काम ही करती है लॉज के बेसिस पे, और पुराने ज़माने में लॉ, इस टाइम पर लॉ काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं ना। इन सारी बातों से तुम गैस कर सकते हो कि हिगुरोमा की कर्स टेक्निक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है सुकुना को हराने में। अब देखते हैं, क्या पता 2-3 चैप्टर में यही ढेर हो जाए। और हाँ, हिगुरोमा के थ्रू ये भी रिवील होता है कि उसकी डेथ पेनल्टी कैसे काम करती है। यानी एक मर्डर पे 10 से 15 साल की प्रिजन यानी जेल में रहना पड़ेगा। 2 मर्डर पे पूरी जिंदगी भी जेल में रहना पड़ सकता है, या फिर तुम्हें डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। 3 मर्डर पे 101% तुम्हें डेथ पेनल्टी मिलती है। इसलिए अगर सुकुना को 101% डेथ पेनल्टी के अंदर लाना है तो 3 मर्डर प्रूफ करने पड़ेंगे। 2 पे भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म 3 पर ही हो पाएगा। लेकिन इसी डिस्कशन के बीच एक और कैच निकल के आता है हिगुरोमा के कॉन्फेस्टिकेशन से रिलेटेड। सुकुना की जो कर्स टेक्निक वो बंद करने वाला है, क्योंकि सुकुना के पास इस वक्त 2 तरह की कर्स टेक्निक है। एक तो 10 शैडोज जो कि मेगुमी की है, एक खुद की जो है इसकी मेरेवोलेंट श्राइन ही है ना। हाँ, अब होने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 कर्स टेक्निक होंगी तुम्हारे पास, लेकिन बात यह है ना कि मेगुमी उसके अंदर है, तो जो भी कॉन्फेस्टिकेशन होगा हिगुरोमा का वो उस पर अप्लाई कर सकता है, उसकी कर्स टेक्निक पे अप्लाई कर सकता है, जिससे कि वो अपनी कर्स टेक्निक आसानी से यूज़ कर पाएगा, यानी मेरेवोलेंट श्राइन। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। इसलिए हो सकता है कि सुकुना की जो कर्स टेक्निक है वो 101% हटा ही ना पाए। वही दिक्कत की बात हो जाएगी ऐसे तो, क्योंकि सुकुना के पास चाहे इन दोनों में से कोई भी कर्स टेक्निक हो, इनकी बहुत बुरी हालत कर सकता है वो सिर्फ एक कर्स टेक्निक के साथ। वो तो गोजो ही था जो कि 2 कर्स टेक्निक को एक साथ संभाले हुए था। और इसी बीच यूजी अचानक से बोल पड़ता है कि हाँ, एक तरीका है सुकुना पे अपनी कर्स टेक्निक अप्लाई करने का, यानी हिगुरोमा की कर्स टेक्निक अप्लाई करने का और उसको डेथ पेनल्टी के अंदर लाने का। देख रहे हो तुम, टाइम टू टाइम देखते होगे यूजी काफ़ी तगड़े तगड़े आइडियाज़ देता है, और ये जो आइडिया है ना, ये सुन के हिगुरोमा के क्या एक्सप्रेशन होते हैं तुम खुद ही देख सकते हो। इसके बाद सीन चेंज होता है बैटलफील्ड की तरफ, जहाँ पर भी सुकुना खड़ा होता है, लेकिन सुकुना के पास पहुँचने तक, यूजी और हिगुरोमा के पास पहुँचने तक मीमी अपने क्रोज के थ्रू अटैक करती है, लेकिन ऑब्वियसली सुकुना पे उसके क्रोज का क्या ही असर होगा। जिसके बाद यूजी और हिगुरोमा अटैक करना शुरू करते हैं और लगातार 1 बाय 1 अटैक करते ही जा रहे होते हैं सुकुना को बिना कोई मौका दिए। ऑब्वियसली ऐसा ही करना पड़ेगा उन्हें सुकुना को हराने के लिए। लेकिन सुकुना के चेहरे पर टेंशन तो छोड़ो, बंदा हंस रहा होता है उन दोनों को देख के कि क्या ही कर लेंगे ये दोनों। लेकिन जो छोटी मोटी ये फाइट चल रही है ना, इस दौरान सुकुना सरप्राइज तब होता है जब यूजी अपनी न्यू पावर, यानी वो हाथ देखे हुए तुमने जो टीज करे जा रहे थे काफ़ी टाइम से, उसके थ्रू अटैक करता है सुकुना पे। और ये पंच इतना यूनिक सा होता है कि सुकुना पूरा शेक कर जाता है सिर्फ एक पंच से। एंड आई थिंक सुकुना के शेक होने का रीज़न यूजी की ज़्यादा पावर होना नहीं थी, इसकी कुछ कर्स टेक्निक ही ऐसी है, यानी उसके हाथ ही कुछ इस तरीके की पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पंच का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सुकुना शेक कर रहा है। इसके बाद इसी फाइट के दौरान सुकुना का गार्ड डाउन होते ही हिगुरोमा तुरंत ही अपना डोमेन खोल लेता है और इस फाइट में प्रेजेंट सारे लोग कोर्ट के अंदर आ जाते हैं। सारे लोगों से मेरा मतलब है हिगुरोमा, ऑब्वियसली खुद, सुकुना और इवन यूजी को भी अंदर लाया जाता है इस कोर्ट रूम में। और इसका रीज़न हमें फिर से फ्लैशबैक में ले जाकर बताया जाता है, क्योंकि जो यूजी ने आइडिया दिया था ना हिगुरोमा को, वो ये था कि यूजी के थ्रू सुकुना की जो डेथ पेनल्टी है उसको अप्लाई कराया जा सकता है। क्योंकि यूजी अगर हाँ कर दे कि हाँ मैंने किया था मर्डर और इसके पीछे सुकुना के कंट्रोल था, यानी सुकुना ने मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, ये चीज़ अगर प्रूफ हो जाए तो सुकुना को डेथ पेनल्टी मिल सकती है। क्योंकि यूजी ऑब्वियसली बहुत बड़े गवाह की तरह वर्क करेगा ना सुकुना के अगेंस्ट में। और सुकुना को इस कोर्ट रूम में यानी इस डोम में ले आने के बाद जो चार्ज उस पर लगाया जाता है वो है शिबुया इंसिडेंट के दौरान जो उसने मास मर्डर किया था। लेकिन यार सुकुना अभी भी इतने सब के बावजूद हंस रहा होता है लिटरली सुकुना के साफ साफ मुंह पर लिख रहा है कि कुछ उखाड़ सकता है तो उखाड़ ले। एंड दैट्स इट, इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप तुम्हें ये चैप्टर बढ़िया लगा। अरे यार हो ही नहीं सकता यार ये चैप्टर बढ़िया ना लगा हो।
अगर हाँ तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि और भी मांगास में कवर करने वाला हूँ, यानी स्पॉइलर वीडियोस जो होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।